तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी क्लास स्लॉग की। तो पहली क्लास में आपको मैंने बताया था स्लॉग के बारे में थोड़ा सा, और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा पहली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि हम सॉल्व कर रहे हैं स्लॉग को 50-50 रूल्स से, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, वो दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बताया था स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन अपना पॉजिटिव फॉलो होगा। स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव फॉलो होगा। थर्ड मैंने बताया था स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट में अगर 100 लिखा है तो कंक्लूजन में 100 फॉलो होगा। स्टेटमेंट अगर 100 लिखा है, कंक्लूजन में 50 लिखा है तो फॉलो होगा। स्टेटमेंट में अगर 50 लिखा है, कंक्लूजन में 50 लिखा है तो फॉलो होगा। स्टेटमेंट में 50 लिखा है, कंक्लूजन में 100 लिख दिया तो वो फॉलो नहीं हो सकता। यानी कि घटा तो सकते हैं, हम बढ़ा नहीं सकते। 50 को हम 100 नहीं लिख सकते, सिंपली बात यह है, ठीक है। सिंपली ये चीज़ थी। और मैंने बताया था ऑल को लिखते हैं हम 150, सम को लिखते हैं हम 50-50, नो को लिखते हैं हम 100-100, सम नोट को लिखते हैं हम 50-100। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने दिखाया आपको, मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। लिखा ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। देखिए ऑल का मतलब होता है 100-50, सम का मतलब 50-50, नो का मतलब होता है 100-100, और सम नोट का मतलब होता है 50-100, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे कल इस तरीके से। आगे एक क्वेश्चन और कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव फॉलो नहीं होगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव फॉलो होता है। स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव फॉलो होगा। या स्टेटमेंट ए और बी और सी और डी दोनों पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव फॉलो नहीं होगा। ए और बी वाला नहीं फॉलो होगा, बी ए वाला नहीं फॉलो होगा। सी और डी नेगेटिव नहीं फॉलो होगा। डी और ए नेगेटिव नहीं फॉलो होगा, सिंपली बात। स्टेटमेंट सम का मतलब मैंने आपको बताया था 50-50, सम का मतलब मैंने बताया आपको 50-50, और ऑल का मतलब होता है 100-50। मैंने देखो यहाँ ए 50 है, ए और बी देखो ए यहाँ 50, ए यहाँ 100 फॉलो नहीं हो सकता। मैंने बताया था ना कि 50 को 100 नहीं लिख सकते, 100 को तो 50 लिख सकते हो, लेकिन 50 को हम 100 नहीं लिख सकते। देखिए ऐसे यहाँ 100, बी यहाँ 50 है, बी यहाँ 100 फॉलो नहीं होगा। सी 100, सी यहाँ 50, सी यहाँ 100, ये फॉलो नहीं होगा। डी 100, डी यहाँ 50, डी यहाँ 100 फॉलो नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सी सम सी आर डी, सी यहाँ 50, सी यहाँ 50, डी यहाँ 50, डी यहाँ 50, तो ये वाला फॉलो होगा। सम बी आर है, सम का मतलब 50-50, बी और ए, बी यहाँ 50, बी यहाँ 50, बी यहाँ 50, ए यहाँ 50, दोनों फॉलो होगा। ए और डी, ए यहाँ 50, डी यहाँ 50, ए और डी, ए ये रहा 50, डी ए पर है। अब इस हिसाब से कहोगे ये फॉलो होगा, ये होगा सही नहीं। देखो क्यों, ए और डी को जोड़ने वाला कोई मीडिएटर है भाई? किसी न किसी को जोड़ने के लिए जब तो कोई ना कोई मीडिएटर होना चाहिए, तो यहाँ कोई मीडिएटर नहीं, जिसकी वजह से ये रहा। बी और सी की बात करते हैं। बी ए 50, सी ए 50, ऐसे बी ए गलत और सी ए गलत, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट नेगेटिव, ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट पॉजिटिव, यानी कि ए और बी से कोई भी कंक्लूजन बनता है तो वो नेगेटिव ही फॉलो होगा। ए और बी
पॉजिटिव स्टेटमेंट बन नहीं सकता, ए और बी स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं बन सकता, ए और बी स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं बन सकता, बी और ए नेगेटिव है, बन सकता है, अब कोशिश करते हैं। ए यहाँ 100, बी यहाँ 100, 9 का मतलब 100, बी यहाँ 50, ए यहाँ 100। तो देखो बी 100 को 50 में लिख सकते हैं, ए 100 को 100 में लिख सकते हैं, तो ये सही है। सम नॉट नेगेटिव, ए और बी नेगेटिव होलो होगा, तो ये सम का मतलब 50 100, ए यहाँ 100 को 50 लिख सकते हैं, बी यहाँ 100 को 100 लिख सकते हैं, ठीक है। ए देखो ए और सी क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ए और सी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, तो ये नेगेटिव गलत, सी और ए गलत, सी और ए नेगेटिव गलत, ए और सी नेगेटिव गलत, सी और बी देखिए कभी भी स्टेटमेंट नेगेटिव है पॉजिटिव दोनों को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब बी और सी को जोड़ोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, बी और सी को जोड़ोगे तो नेगेटिव हो रहा है। देखिए बी सम नोट का मतलब बी 50, सी का मतलब 100, बी यहाँ 50, सी का मतलब सम नोट सी 100 होगा, बी सी का मतलब सी यहाँ 50 है, सी यहाँ 50 का 50 का 100 नहीं बन सकता, तो इसलिए गलत। ऑल का मतलब ऑल सी आर बी स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला के नेगेटिव, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो सकता। सी और नॉट बी तो स्टेटमेंट नेगेटिव है, सी और बी कंक्लूजन में नेगेटिव, अब फॉलो हो सकता है नहीं हो सकता, उससे देखते हैं फिर। सी सम नॉट का मतलब 50 100, सी यहाँ 50 बी यहाँ 100 तो ये फॉलो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऑल ए आर सी सम ए आर सी, ठीक है। अब उस हिसाब से देखोगे ए यहाँ 100, बी यहाँ 50, सी यहाँ 50, बी यहाँ 50, सम का मतलब दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगा, तो ये देखो ये नेगेटिव तो ये फॉलो नहीं होगा, ये नेगेटिव ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। ऑल ए आर बी और ए का मतलब ऑल का मतलब 100 50, 100 का 100 हो जाएगा, बी 50 का 50 हो जाएगा, आपका वो सही है, लेकिन ये सही नहीं है। समझते हैं क्यों? जब भी कॉमन वर्ड 50-50 हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं अनसर्टेन, ठीक है। और अनसर्टेन केस में क्या होता है, अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा जो भी कंक्लूजन बनता है, जो भी कंक्लूजन बनेगा वह रॉन्ग होगा। कॉमन वर्ड क्या, कॉमन वर्ड ये है, कॉमन वर्ड के अलावा ए और बी कंक्लूजन बनता है, ए और बी का कंक्लूजन बनता है तो ये गलत, ए और बी बनता है तो ये गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑल ए आर सी सम ए आर सी, ऑल का मतलब 100 50, सम का मतलब 50 50, कॉमन वर्ड 50 50, तो केस हो गया अनसर्टेन केस में बताया कॉमन वर्ड के अलावा जो भी कंक्लूजन बनता है वो रॉन्ग होता है। सी और डी सम सी आर डी, सी यहाँ 50 डी यहाँ 50, सी आर डी सम 50 का 50 ले सकते हैं, डी का 50 का 50 ले सकते हैं, ठीक। ऑल ए आर डी, ए का 100, ऑल का मतलब 100 50 होता है, 100 50, ए और डी नहीं बन सकता, क्यों, कॉमन वर्ड के अलावा, तो ए और डी का कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, ठीक है। सी और डी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन तो फॉलो होगा ही नहीं, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो होगा ही नहीं, नेगेटिव फॉलो नहीं होगा, सिंपली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सम का मतलब 50 50 50 50, कॉमन वर्ड आर तो केस होगा अनसर्टेन,
और अनसर्टेन केस में क्या होता है, कॉमन वर्ड के अलावा जो कन्वर्जेशन बनता है आई और के वाला वो हमेशा रॉन्ग होगा। आई के आई के आई के आई के गलत। आर के सम आर के आर आर और के आर के आर यहाँ 50 के यहाँ 50 सम का मतलब 50 तो आर 50 को 50 में ले सकते हैं, के 50 को 50 में ले सकते हैं, ठीक। ऑल आर के ऑल का मतलब 150 आर और के आर 50 को 100 में नहीं लिख सकते इसलिए गलत। आई आर ऑल का मतलब 150 आई यहाँ 50 यहाँ 100 आई यहाँ 50 यहाँ 100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, गलत। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, आगे बाकी कल फिर से डालता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर आज के लिए।